नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। शाराना अंदाज में बीजेपी और राजभवन पर साधा निशाना। सीएम ने ट्वीट कर दी खुली चुनौती। अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर मुझे धिक्कार है। सनद रहे भले संस्थान तुम्हारे हथियार हैं, लड़कर जीतेंगे वो भीख नहीं अधिकार है। फिर भी एक निवेदन स्वीकार करो, कायरों की तरह ना तुम छिपकर वार करो। राज्यपाल पद की गरिमा मत तार तार करो। ये शाराना अंदाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और उन्होंने इस दौरान बीजेपी साथी राज्यपाल पर राजभवन पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो देखिए, ये ट्वीट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिसमें उन्होंने खुली चुनौती देते हुए लिखा, अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर मुझे धिक्कार है। सनद रहे भले संस्थान तुम्हारे हथियार हैं, लड़कर जीतेंगे वो भीख नहीं अधिकार है। फिर भी एक निवेदन स्वीकार करो, कायरों की तरह ना तुम छिपकर वार करो। राज्यपाल पद की गरिमा मत तार तार करो। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जबकि ये माना जा रहा था कि जैसे ही सदन में विधेयक का प्रस्ताव पास हो जाएगा सर्वसम्मति से, उसके बाद राज्यपाल तुरंत इस पर हस्ताक्षर कर देंगी। लेकिन राज्यपाल की अपनी अलग बातें हैं। उनका ये कहना है कि जितना आरक्षण दिया जा रहा है वो तय सीमा से कहीं ज्यादा, और इसके चलते उन्होंने हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए। खबर रायपुर से, जहां मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी के आज के धरना प्रदर्शन पर निशाना साधा। बीजेपी राजभवन को अखाड़ा ना बनाए। लखमा ने कहा, राज्यपाल सज्जन आदिवासी महिला हैं और बीजेपी उनको दस्तखत नहीं करने दे रही है। कल राजभवन में हम लोग गए थे। यहाँ के राज्यपाल बहुत समझदार महिला है, एक तो आदिवासी है। वो उसका दिल में, उसके मन में आदिवासी के प्रति, गरीब के प्रति रुझान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको करने नहीं दे रहा है। राज्यपाल के माध्यम से राजनीति करने चाहते हैं, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी है, आजादी का लड़ाई लड़ी है, हजारों लोग कुर्बानी दिए हैं। कांग्रेस पार्टी एक एक आदमी लड़ाई में पीछे नहीं रहेंगे, कैसे कुर्बानी में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। सबका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जब तक आदिवासी को आरक्षण नहीं मिलेगा। शर्म होना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। इनके राज्यपाल के पास जाके क्यों निवेदन किए नहीं आज तक? इतना दिन 33 दिन हो गया, क्यों नहीं गए राज्यपाल पर? राज्यपाल को कौन रोक रहा है? ये दुनिया जाता रहा है, ये नाटक कर रहे हैं। नाटकबाज ज्यादा दिन नहीं चलता है। नाटक एक ही दिन जब मंच में आता है, डबरा बजाता है, उसी दिन नाटक चलता है। लेकिन ये नाटक जनता के दिल में, जनता के मन में, छत्तीसगढ़िया लोगों के बीच में और आदिवासी के बीच में और अनुसूचित जाति के बीच में और पिछड़ा वर्ग के बीच में ये फूट करो राजनीति करने का कोशिश कर रहे हैं। कभी धर्म का बात उठा रहे हैं, कभी धरना में बैठने की बात उठा रहे हैं। हम लोग धरना नहीं, महाधरना करेंगे। इस लड़ाई हम लड़ेंगे। तो सुना आपने, हम धरना नहीं महाधरना करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांचेबाज जुड़ गई हैं। ममता, एक तरफ शीत सत्र चल रहा है, देखा ही जा रहा है कि आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर लगातार तीखी बहस हो रही है। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। शाराना अंदाज में उन्होंने बीजेपी सहित राजभवन को घेरा।
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भी राज्य भवन को लेकर जो है निशाना साधा था। उसके साथ ही तमाम मंत्रियों ने भी ये कहा था कि अगर राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाती हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से अलग कर देना चाहिए। उसके बाद में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मिलने के लिए गए थे राज्यपाल से। राजभवन में बातचीत हुई, हालांकि राज्यपाल ने कहा कि क्वांटिफाइबल जो डेटा है वो राजभवन को उपलब्ध कराया जाए। इस बीच आज सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सायराना अंदाज में निशाना साधा और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा और इस निशाना साधने के साथ ही राजभवन के साथ ही बीजेपी को खुली चुनौती भी दी और ये कहा कि अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर मुझे धिक्कार है। सनद रहे भरे संस्थान तुम्हारे हथियार हैं। ये बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा कि लड़कर जीतेंगे वो भीख नहीं हथियार है। फिर भी एक निवेदन स्वीकार करो, कायरों की तरह न तुम छुपकर वार करो, राज्यपाल पद की गरिमा को मत तार करो। तो जाहिर तौर पर खुली चुनौती जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को दी है और इसके साथ ही राजभवन को भी जो है वो खुला निशाना साधा है। बिल्कुल 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 आपको रोकना चाहेंगे ममता। हमारे साथ केदार गुप्ता जी बीजेपी से और साथ ही धनंजय सिंह जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। तो सबसे पहले तो केदार गुप्ता जी आपके पास आते हैं। बार बार आरक्षण को लेकर बात कही जा रही है कि भाई कांग्रेस ने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा और यही कारण है कि अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए। कांग्रेस के अपने अलग आरोप हैं। सवाल यह है कि यदि इतना ही पक्ष में है बीजेपी तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं राज्यपाल के पास ये कहने के लिए या प्रस्ताव लेकर या शिकायत लेकर निवेदन लेकर कि भाई हस्ताक्षर करिए आप? ये बहुत सीधी बात है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है जी और विधानसभा सत्र में हम सब ने सर्वसम्मति से उस विधेयक को मंजूरी दी और वो विधेयक राज्यपाल जी के पास चला गया। अब राज्यपाल महोदया ने मना नहीं किया है कि इसे हम दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने 10 प्रश्न के जवाब, आज 1 महीना हो रहा है 10 प्रश्नों के जवाब पूछे, ये जवाब नहीं दे रहे। ये गोलमोल चिट्ठी लिखकर भेज दिए हैं। माननीय राज्यपाल जी ने 10 बार कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 330 के तहत क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट जो आपने बनाई है उसे पेश करें। जब उसकी रिपोर्ट इनके पास आ गई तो राज्यपाल जी को क्यों देना नहीं चाहते, क्यों विधानसभा के सत्र में नहीं रख रहे? क्योंकि आरक्षण का आधार, मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, आरक्षण का अधिकार संविधान में लिखा है आर्टिकल 330। आपके दर्शक भी गूगल को निकाल के सर्च करें, जो मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 330 उसमें स्पष्ट है कि जनगणना क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत तय होगा। तो वो जब क्वांटिफाइबल डाटा आ गया है, उसके आयोग ने रिपोर्ट दे दी, तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं रख रहे? राज्यपाल महोदया बार बार उनसे पूछ रही है। दूसरा उनका प्रश्न है कि आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये फिर दर्शक इसको भी सर्च कर लें। उसमें स्पष्ट है कि इस आरक्षण से प्रशासनिक दक्षता पर कोई कमी तो नहीं आएगी या इस आरक्षण के बल पर प्रशासनिक दक्षता ठीक रहेगी। ठीक है, धनंजय जी के पास आते हैं। यदि बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है, पिछले 3 दिन से देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, क्वांटिफाइबल डाटा जब आयोग ने रिपोर्ट दे दी है तो इसको क्यों नहीं रखा जा रहा है, सार्वजनिक किया जा रहा है? देखिए रेणु जी, सबसे पहली बात तो ये बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष बताए, राज्यपाल जी क्या कहते हैं, न्यायालय में क्या होगा, ये बताने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। न्यायालय का काम भारतीय जनता पार्टी ना करे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि प्रदेश के 76% जो आरक्षण का अधिकार आदिवासी वर्ग को मिला है, ओबीसी वर्ग को मिला है, ईडब्ल्यूएस को मिला है और एससी वर्ग को मिला है, वो इसके पक्ष में है कि इसके विरोध में है। राज्यपाल जी क्या कहते हैं, राज्यपाल जी काम उनको करने दीजिए। न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका काम करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा करे, लेकिन ये स्पष्ट समझ में आता है ना, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं। अभी ये बोल रहे थे कि आरक्षण देने से प्रशासनिक दक्षता जो है प्रभावित तो नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि आदिवासी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, एससी वर्ग को और ईडब्ल्यूएस के जो पिछड़े लोग हैं उनको अगर आरक्षण से शिक्षा मिल जाएगा तो क्या उनका दक्षता में कमी हो जाएगी? क्या उनको अच्छा मान रहे हैं क्या? अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, सुन लीजिए आरक्षण के खिलाफ आदिवासी समाज के दक्षता पर सवाल उठा रहे हो। आप कौन होते हो आदिवासी वर्ग की दक्षता पर सवाल उठाने वाले? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसमें नुकसान किसी पार्टी का नहीं बल्कि उनका हो रहा है जो इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर होंगे।